2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। बेटियों ने दिया अपनी मां की अर्थी को कंधा। सामाजिक रीति रिवाज को दरकिनार कर महिलाएं पहुंची शमशान। माता पिता के लिए बेटियां भी बेटों के समान ही होती हैं। समानता के दौर में बौनी हुई सामाजिक वर्जनाओं को पार कर बेटियां भी बेटों जैसा दायित्व निभा जाती हैं। रविवार को शहर के बिहारीगंज इलाके में मां के निधन पर बेटियों ने न केवल अर्थी को कंधा दिया बल्कि शमशान पहुंच चिता को मुखाग्नि भी दी। इस दौरान बेटियों के साथ महिलाएं भी दाह संस्कार में पहुंची। मृतका उषा शर्मा की बेटी रेशमा शर्मा ने बताया कि शनिवार की रात को उसकी मां सरस्वती देवी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने घर से मां का पार्थिव देह की विदाई के लिए अर्थी को कंधा दिया। बाद में सब यात्रा के साथ गढ़ी मालिया स्थित शमशान पहुंच मां की चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान मृतका के निकटतम रिश्ते की कई महिलाएं भी शमशान पहुंची। इधर सब यात्रा में महिलाओं को जाता देख रास्ते में लोग चौंक गए। मां को अंतिम विदाई देने के बारे में पता चलने पर लोग कह उठे कि आखिर बेटियां भी तो बेटों के समान ही होती हैं। मेरी मम्मी है ये, इनका नाम उषा शर्मा है। इनको सीए कैंसर था इसोफेगस में जो फैल रहा था। उनको खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने मित्तल हॉस्पिटल इनको एडमिट करवाया था। इनका ऑपरेशन अच्छे से हो गया था, बट अचानक इनका बीपी लो होने से तो इनका हार्ट कम काम करने लग गया, तो अचानक इनको है ना एक्सपायर हो गई हैं। और हमने चिता मेरी दोनों सिस्टर और मेरी मीनू मौसी और उनकी बड़ी वाली बिटिया और एक नीरू मौसी, उनकी बड़ी वाली बिटिया और मेरे बेटे ने दी है। और एक मेरे रजनी मौसी के बेटे उन्होंने दी है। बाकी हम सब जीतू मौसा जी है, ये हमारा अच्छे से ध्यान रखते हैं। सुरेश मौसा जी वगैरह है, सारे मेरे परिवार वाले हमें अच्छे से ध्यान रखते हैं। कितनी बेटियों ने कंधा देके चिता दी? हम तीन बहनों ने कितनी बेटियों ने कंधा दिया? तीन बहनें हैं। तीन बहनें हैं, तीनों बेटियों ने कंधा दिया, एक देवते ने दिया बहुत परेशान है। और एक दो मौसी की बेटियाँ। हम बिहारीगंज निवासी है। टोटल मिला के 5 बेटियों ने कंधा दिया, एक देवते ने दिया। आपका परिचय? मैं इनकी डॉटर हूँ, ग्रीष्मा शर्मा है, जो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में फार्मेसी में वर्क करती थी, फार्मेसी असिस्टेंट के रूप में। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब होने से मैंने वहाँ पे अभी छोड़ दी है। मेरे हस्बैंड आईसीआईसी बैंक में मैनेजर है, जो गांधीधाम है। ये मेरी साली है, इनका जो 3 बेटियां हैं, इनने आज तीनों बेटियों ने मिलकर कंधा दिया है। ये बहुत दुख की बात थी कि इनका मित्तल हॉस्पिटल में इनका देहांत हो गया था कल रात को 8 बजे। तो जो मेरे से सहयोग हो सकता है, मेरे लिए तो मेरी बच्चियां हैं ये, इनको जो सहयोग होगा मैं करने को तैयार हूँ। जितेंद्र अरोड़ा, पूर्व पार्षद। बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में की गई छेड़छाड़। चोरों ने तोड़ा एटीएम के नीचे का पैनल। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए 2 संदिग्ध। जहां एक तरफ शहर में पुलिस की नाकाबंदी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ अजमेर के व्यस्त मार्गों में से एक वैशाली नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन से चोर छेड़छाड़ कर रहे थे। इसकी भनक पुलिस को भी नहीं लग पाई। यह वारदात पुलिस की चेक पोस्ट से महज 50 कदम की दूरी पर है। उसके बावजूद यह घटना घट गई। गनीमत यह रही कि बदमाशों से एटीएम का सिर्फ पैनल ही खुल पाया और नकदी नहीं निकल पाई, नहीं तो एटीएम से लाखों की नकदी पार हो जाती। वहीं अब कृष्णगंज थाना पुलिस हरकत में आ चुकी है और सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वैशाली नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में सुबह एक युवक पैसे निकालने पहुंचा तो उसने देखा कि एटीएम का पैनल टूटा हुआ है और उसके तुरंत बाद उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैंक से संपर्क किया और सीसीटीवी खंगालने लगे, जिसमें नजर आया कि एटीएम में एक महिला और एक पुरुष पहुंचे और उन्होंने चोरी का प्रयास किया और एटीएम का पैनल खोल दिया। गनीमत रही कि बदमाशों से नकदी नहीं निकली। वहीं अब पुलिस बैंक की शिकायत पर आगे की पड़ताल शुरू करेगी।
देखना यह होगा कि पुलिस किस तरह से बदमाशों की तलाश कर मामले के खुलासा करती है। कौन सी जगह क्या वारदात? ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है, जहाँ पर बैंक भी है और एटीएम भी पास में लगा हुआ है। इसमें जो कि ये माकड़वाली तराई के पास स्थित है, इसमें लगभग 5:30 से 5:45 के बीच में 2 व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हैं, जिन्होंने एटीएम के नीचे का पैनल हटाने की कोशिश की है। कैश कुछ गया नहीं है, केवल कोशिश की है। ऊपर का जो इनका पैनल आता है वो हटा हुआ है। अब उस बारे में पुलिस जांच कर रही है कि किस तरीके से 2 व्यक्ति थे, वो कहाँ से आए थे, क्या उन्होंने व्हीकल यूज किया था। बैंक अधिकारियों को हम कह रहे हैं कि इसमें रात के समय, विशेष रूप से रात के समय ये गार्ड रखें और इसकी बैंक की सुरक्षा करना सुनिश्चित करें। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया अरविंद केजरीवाल का जन्मदिवस। केजरीवाल के द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाया गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जन्मदिवस पर आज अजमेर में आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने अपने ऑफिस में केक काटकर अरविंद केजरीवाल की सालगिरह मनाई और एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर मुबारकबाद दी। साथ ही अरविंद केजरीवाल के जरिए दिल्ली में किए गए कामों के बारे में लोगों को जानकारी दी। इसके अलावा पार्टी के सदस्यों ने कहा कि आम जनता तक अरविंद केजरीवाल के जरिए किए गए कामों की जानकारी पहुंचाना जरूरी है। केजरीवाल की सालगिरह के मौके पर अजमेर आम आदमी पार्टी ऑफिस में खुशियां भी मनाई गईं। हमारे आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी का बर्थडे है 52वां, जिसके उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी अजमेर जिला के समस्त कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे बड़े ही हौसले से और उनके प्रेरणा स्रोतों से यहाँ पे बर्थडे मनाया, जिनके अंदर उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और आदि जितने भी उन्होंने काम किए हैं उन सभी को हम हर जनता तक पहुँचाए। और यहाँ पे बड़ा ही उत्सुकता है पार्टी के कार्यकर्ताओं में। और हम आज आम आदमी पार्टी अजमेर के जिला कार्यालय में आज हम सभी ने ये बर्थडे मनाया है। आपका नाम? देवांशु भट्टाचार्य, जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी अजमेर। बर्थडे मनाया आज हम लोगों ने रामगंज स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हमारे राष्ट्रीय संयोजक जो आम आदमी पार्टी के माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे महिला संगठन भी उपलब्ध, महिला संगठन के कार्यकर्ता, यूथ विंग के कार्यकर्ता, हमारी जितनी भी विंग्स हैं, मुख्य कार्यकारिणी के कार्यकर्ता सब उपस्थित होकर उनका बड़े हर्षोल्लास से और पूर्ण उत्साह से जन्मदिन मना रहे हैं। और हम उनकी लंबी दुआ की और बड़ी उम्र की ईश्वर से कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और इसी तरह आम आदमी पार्टी के लिए जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में एक अपने आप को रोल मॉडल के रूप में स्थापित किया है, उसी तरह हम भी कार्यकर्ता अजमेर के ये आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये प्रण लेते हैं कि हम राजस्थान में अजमेर में हम आम आदमी पार्टी का अस्तित्व बनाएंगे और तन मन धन जो भी हमारे से होगा उससे जुड़े हुए हैं और उसी से हम जन जन के पास जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी का जो दिल्ली का सपना है, जैसा उन्होंने दिल्ली को बनाया, वैसा हम अजमेर को बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, प्रणबद्ध हैं। और आज हम सब मिलकर यहाँ पे प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम इसमें सब एक दूसरे का पूरा सहयोग करेंगे, निस्वार्थ रूप से करेंगे। नाम बताइए? गुलजीत सिंह छाबड़ा एडवोकेट, जिला उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी। वासुदेव देवनानी ने किया सड़क मार्ग कार्य का शिलान्यास। आते की बगीची में भी हुआ सामुदायिक भवन निर्माण का शुभारंभ। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी उत्तर विधानसभा क्षेत्र के शांतिपुरा में सड़क कार्य का शिलान्यास किया। इसके अलावा आते की बगीची में भी सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। दोनों परियोजनाओं में लगभग 22 लाख रुपए की लागत से हुए विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। राजीव कॉलोनी बस्ती है, अपने रामदेव नगर की कच्ची बस्ती है, दूसरी कच्ची बस्तियां हैं। यहाँ के निवासियों के लिए सुविधाओं का अभाव था। कहीं मिलकर के कहाँ जो है दुख सुख में कोई कार्यक्रम कर सकें या सामूहिक रूप से बैठ सकें, इसका बहुत अभाव था। तो यहाँ पे नगर निगम का यह ज़मीन जहाँ पे अक्सर कचरा भरा रहता था, यहाँ के पार्षद ने प्रयास करके इसमें 4 दीवारी बनवाई है, यहाँ कमरा भी बनवाया है ताकि यह एरिया सुरक्षित हो गया
कि जिसके आधार पे यहाँ के गरीब लोगों को अपने यहाँ पे कुछ न कुछ अपने दुख सुख की बातें कर सकें, गतिविधियाँ कर सकें, यहाँ के बच्चे भी आ सकें। उस दृष्टि से आज इसका उद्घाटन हुआ है। लगभग इस पर 12 लाख रुपए व्यय हुआ है और इसके साथ ही इसी वार्ड के अंदर अभी पार्षद कोटे से 10 लाख रुपए की नालियाँ और सड़क का भी उद्घाटन करके हम लोग आ रहे हैं। इस तरह से आज इस वार्ड के अंदर 22 लाख के काम। कृषि व्यापारी के साथ हुई बड़ी वारदात, लूटे 12 लाख। व्यापारी के करीबी ही बताए जा रहे हैं लुटेरे। जोधपुर मंडोर कृषि मंडी व्यापारी के साथ 12 लाख की लूट की गई। बताया जा रहा है कि यह लूट रात 2 बजे हुई। महामंदिर थाना क्षेत्र में कृषि मंडी के व्यापार फलौदी गांव निवासी मंगाराम अपने घर जा रहा था, जिसे रास्ते में रोककर लूट की गई। उसने अपने करीबियों पर ही लूट का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर रात्रि में ही क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी है। अभी तक जो सूचना मिली है उसमें 007 गैंग का नाम आ रहा है। ये फलोदी साइड के जो यहाँ पर पिकअप गाड़ी लेकर आते हैं और यहाँ से फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी से सामान खरीद करके ले जाते हैं। इनका ये कहना है कि हम फलोदी से आए थे और हमारे पास पैसे भी थे और हमारे ही लोग जो हमारे से रंजिश रखते थे, जो पहले हमारे मुनीम का काम करते थे और हमारे पास काम करते थे, उनको हमने हमारे यहाँ से निकाल दिया। तो वो हमारे से रंजिश रखते थे, पहले भी हमें मारपीट की धमकी दी थी और रात को भी जब यहाँ आए उसके बाद में जब हम वापस घर की तरफ जा रहे थे तो हमारे साथ मारपीट की और हमारे पास पैसे थे और पैसों को भी उन्होंने निकाल करके लेकर भाग गए। ये बात है। ये सामने कितने रुपए की बात आ रही है? ये जो जाने वाले थे ये तो पिकअप गाड़ी पर जा रहे थे और इनका ये कहना है कि मोटरसाइकिल पर 3 लड़के आए, इन्होंने मारपीट की और हमारे गाड़ी में रखा हुआ पैसों का थैला था वो लेकर गए। पैसों के बारे में इन्होंने पहले प्रथम दृष्टया इन्होंने 12 लाख लगवाया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब इनका सब और तस्दीक करके बताते हैं आपको। तो चालक के साथ हुई है या मालिक के साथ हुई है? नहीं, इनके मालिक तो पीछे ही था। ये 3 पिकअपें आती है जिसमें एक पिकअप में इनका ही एक खलासी था, एक ड्राइवर था इनका। ये जा रहे थे, बता रहे थे इनके पास पैसे थे। इनके साथ उद्देश्य उनका मारपीट करने का था, लेकिन ये कह रहे हमारे पास पैसे थे, वो भी छेड़ के भाग गए। किसके साथ? नाम क्या है जिसके साथ लूट गई? रिपोर्ट तो मग्गाराम ने करवाई, लेकिन नैनाराम है, नैनाराम के साथ। 007 गैंग का भी बताया जा रहा है कि वो इनसे तार जुड़े हुए हैं। इसमें हमारे सामने ऐसा कोई बात नहीं आई है। अगर जैसे ही बात आएगी उसमें आपको आरोपी को पूछताछ के लिए नहीं, पूछताछ जारी है और ये तस्दीक कर रहे हैं घटना के हर पहलू भी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इनके जो घटना हुई है ये जो जिन्होंने घटना करवाई या जो घटना करने वाले वो लोग पहले इन्हीं के पास काम कर रहे थे। आरोपी को हिरासत में लिया है? पूछताछ हर संदिग्ध व्यक्ति से कर रहे हैं। भाई ये घटना हुई रात को 2:30 बजे और इन आदमी ने पैसे मतलब मंडी के दलालों को देना था, वो दिए नहीं कि भाई आज छुट्टी है, बस बारिश के हिसाब से कल इनको पेमेंट देंगे और ये पेमेंट लेकर अपने गांव चले जाते हैं। अब पीछे क्या प्लानिंग थी, किसी ने देखे होंगे। तो बाद में इसको जो ही मतलब गाड़ी इन्होंने रवाना की और 15 मिनट बाद में इसके बाद इसके भाई का फ़ोन आया कि गाड़ी टूट ली है और कांच वाच फोड़ दी है। कहाँ पे है? मंडोर फाटक पे, जो कचरा मंडी से निकलती जस्ट फाटक निकलते ही वहाँ पे लूट। फिर वहाँ पे हम सभी गए थे, इसलिए जाए कि वहाँ कुछ नहीं था, वो आदमी लेके फरार हो गए। कितने लोग थे वहाँ पे? 3 आदमी थे। आपको किस पे शक है? भाई सर तो अब क्या बता सकते हैं, आदमी को पहले देख के जब मालूम पड़े ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवण है। कितने रुपए लूट के ले गए? 12 लाख में 1000 रुपये बता रहे। कागजों का साहब इनके पास कागज है सर, पीछे से पेमेंट आए ना मंडी के दलालों की 12 लाख। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे वाजपेयी। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है। इस पर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे नेता होने के साथ साथ एक पत्रकार और कवि भी थे। वे कविता के जरिए हर बात को बेबाक अंदाज में कह दिया करते थे। 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आज भारतीय राजनीति के युग पुरुष भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की द्वितीय पुण्यतिथि है। आज से 1 वर्ष पूर्व वे हमसे विदा हो गए। ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारतीय राजनीति के जो पुरोधा रहे और ओजस्वी वक्ता और विकसित भारत के पथ प्रदर्शक और असंख्य कार्यकर्ताओं के प्रेरणादायक ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी
जो इस गैर कांग्रेसी सरकार के शायद पहले लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, उनके चरणों में मैं शत नमन करता हूं। आज हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के या उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। नित्य हमेशा वो हम सबको प्रेरणा मिलती रहे, हम उनके द्वारा लगाए इस जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के पौधे को आगे बढ़ाते रहें, यह संकल्प हम सब कार्यकर्ता आज ले रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत। सैटेलाइट हॉस्पिटल के पीछे झाड़ियों में मिली युवक की लाश। जवाहर कॉलोनी पर्वतपुरा निवासी सुधांशु सौरभ दोपहर से गायब था, जिसको 5 बजे सैटेलाइट हॉस्पिटल के पीछे की झाड़ियों में मृत पाया गया। सुधांशु सौरभ के पिता से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि शाम को उसी के नंबर से किसी ने कॉल करके बताया कि सुधांशु झाड़ियों में पड़ा है। परिजनों ने जाकर देखा तो सुधांशु झाड़ियों में पड़ा था, जिसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुधांशु के परिजनों ने आदर्श नगर थाने में FIR दर्ज करा दी है तथा पुलिस से सही जांच की मांग की है। जी सर, कल क्या हुआ था, कैसा पता पड़ा, क्या नाम है बच्चे का, क्या उम्र है? बच्चे का नाम सुधांशु सौरभ है, और उसका दूसरा नाम नीतीश भी है, उसको बुलाते हैं। वो सैटेलाइट हॉस्पिटल के पीछे पहाड़ी पे पानी टंकी के बगल में उसको मतलब पड़ा हुआ मिला मेरे को। उसको लेकर के मैं शर्मा हॉस्पिटल गया, वहाँ से उन्होंने रेफ़र किया तो मैं जेलन गया। जेलन जाने के बाद जो है वहाँ पर लोगों ने उसको डेड घोषित कर दिया। अभी तक उस मोर्चरी में पड़ा है। आपने क्या FIR दर्ज किया था? FIR दर्ज कराया कि वो 5 से जो है 6 बजे के बीच में मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर वापस उसी के फ़ोन से किसी ने फ़ोन किया और मेरे को नहीं, उसकी मम्मी को फ़ोन किया कि आपका बच्चा वो झाड़ी में पानी टंकी के पीछे पड़ा है। तो उसने मेरे को फ़ोन की और हम लोग गए वहाँ पे और जा कर के उसको उठाए। आपने कोई हत्या का मामला दर्ज कराया? नहीं कराया। FIR हत्या का मामला दर्ज नहीं कराया, FIR दर्ज कराया है। क्या कराया FIR दर्ज कराया? कि कोई यही शक है कि कोई हो सकता है कि मेरे बच्चे को जो है वो जो फ़ोन करने वाला है, हो सकता है कि उसने जो है वो। आपको क्या लग रहा है, मामला संदिग्ध लग रहा है? हाँ, संदिग्ध लग रहा है मेरे को। तो क्या अभी पुलिस ने पोस्टमार्टम नहीं कराया है? पोस्टमार्टम क्यों हुआ? पोस्टमार्टम नहीं हुआ अभी। क्या चाहते हो आप लोग क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई? नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि जो है मेरे बच्चे का जो है निष्पक्ष जांच हो, कैसे हुआ, क्या हुआ, हाँ कैसे मरा, वो जो है सामने आना चाहिए। किसी ने किया तो कौन से थाने में इतला दिया आप? आदर्श नगर थाने में। आपका नाम? सुभाष चंद्र सिंह। क्या लगते हो आप? पिता। सुबह क्या हुआ था कल? हम चाहते हैं पोस्टमार्टम भी हो जी, क्योंकि ये ना क्या हुआ कि जब मम्मी को फ़ोन आया तो हम गए वहाँ, तो वहाँ उसकी बॉडी पानी से भीगी हुई, उसका कपड़ा साइड में फेंका हुआ था। उसके पैरों के यहाँ खून के निशान और सुई के निशान लगे हुए थे। तो फिर हम उसको शर्मा हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ पर उन्होंने जवाब दिया तो बोले कि वहाँ ले जाओ, जेलन ले जाओ। जेलन में जाके ECG करा, जो ECG में डेट घोषित कर दिया। फिर पापा ने FIR कराया। FIR में लिखा है हत्या का मामला। हत्या का दर्ज कराया मामला? बोलो। हाँ, हत्या का दर्ज कराया। कौन सा थाना? आदेश नगर थाना। तो आप वहाँ गए थे क्या? उसके मुँह से झाग वाग निकला था? हाँ, झाग निकल रहा था। क्या नाम है आपके भाई? सुधांशु सौरभ। क्या करता था आपके भाई? मेरा भाई सुरक्षा फ्लैक्सों में काम करता था। कहाँ पर निवास है आपका? हमारा कैमूर जिला माकोपुरा। हाँ, ये जवाहर कॉलोनी पर्वतपुरा। आपका नाम? सतीश कुमार।
आम आदमी पार्टी की गुटबाजी आई पोस्टर बैनर से सामने। पार्टी के नेता पार्टी को कर रहे हैं मजबूत दिखाने का प्रयास। अजमेर में आम आदमी पार्टी की गुटबाजी पोस्टर बैनर में सामने आ रही है। यहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगे बैनर एवं पोस्टर में गुटबाजी साफ देखने को नजर आई। हालांकि बाहरी तौर पर पार्टी के ये नेता पार्टी को पूरी मजबूती से दिखाने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप पार्टी के इस बैनर एवं पोस्टर में एक गुट अलग थलग ही नजर आया। शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर होर्डिंग बैनर तने हुए हैं। शहर में लगे होर्डिंग पोस्टर और बैनर में पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक गुप्ता, पूर्व अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष सामेश कैन, पूर्व उपाध्यक्ष प्रशांत मिश्रा और जिला महासचिव दिनेश गोयल नजर आए। इस देश में कुछ नहीं हो सकता कि निराशा को कुछ तो हो सकता है। मैं सकारात्मक राजनीति से बदलने वाले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन है। मैं आम आदमी पार्टी अजमेर की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें दीर्घायु दे, स्वस्थ रहें और इसी तरह देश की राजनीति में बदलाव करते रहें। आज उन्हीं के अथक प्रयासों के कारण ही देश की राजधानी दिल्ली में बदलाव आया है। आज के दिन आम आदमी पार्टी अजमेर के कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिवस को यादगार बनाने के लिए विभिन्न सार्वजनिक स्थानों व गार्डनों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर आज आदर्श नगर गार्डन में वृक्ष लगाकर उनके जन्मदिन को यादगार बनाया जा रहा है। सर, आम आदमी जैसे पोस्टर और इनमें आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी फोटो नहीं होने के कारण क्या है? नहीं, आप आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जितने भी हैं उन सबके बैनर और पोस्टर्स लगे हुए हैं और ये पोस्टर्स और बैनर आम जनता ने लगाए हैं। कहीं ना कहीं गुटबाजी भी नजर आती है। नहीं, ये गलत है। आपका ये कहना जो है कि गुटबाजी नजर आती है, कहीं पर भी कोई किसी भी प्रकार की आम आदमी पार्टी अजमेर में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसके पोस्टर्स लगाए, किसके बैनर्स नहीं लगाए। उन्होंने युवा चेहराओं को आम आदमी पार्टी का मानते हुए उनके पोस्टर्स अजमेर शहर के अंदर लगाए। एक व्यक्ति एक पेड़ संकल्प के साथ लगाए गए पौधे। पेड़ की है हमारे जीवन में बहुत अहमियत। पेड़ हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वरदान है। ग्राम पंचायत दौरई में एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान के तहत आज लोगों ने 121 पेड़ शमशान में और 400 पेड़ ग्राम पंचायत के सामने लगाने का लक्ष्य रखा है और पूरे ग्राम क्षेत्र में 2100 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। लोगों ने बताया कि हमारा लक्ष्य, हमने गांव के शमशान, मंदिर, चारागाह, स्कूल सभी जगह वृक्ष लगाने का कार्यक्रम रखा है। भारत माता की जय। ग्राम पंचायत दौरे में हमने एक व्यक्ति एक पेड़ ऐसे संकल्प का पूर्व में आगाज किया था और उसी के तहत हम सैकड़ों पेड़ लगा चुके हैं दौरई में। और आज हमने बारिश से पूर्व जो सर्व समाज का शमशान है उन शमशान के अंदर हमने 121 पौधे लगाए और यहाँ पर ग्राम पंचायत दौरई के सामने हमने 400 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है और उसी के तहत हम पेड़ लगा रहे हैं। इसकी हमने पूर्व में तैयारी कर रखी थी, पहले से गड्ढे खोद रखे थे, बुड्ढा मिट्टी ला रखी थी। बस पेड़ हम लेके आए और पेड़ लाके हम पेड़ लगा रहे हैं और हमारा यही लक्ष्य है कि हमारा ग्राम पंचायत दौरई हरा भरा रहे, स्वच्छ दौरई रहे। स्वच्छ दौरई के तहत ही हमने जो है ये पेड़ लगाए हैं और पूर्व में भी हम पेड़ लगा रहे हैं। हर साल हम वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन इस साल हमने 2100 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है और हमारा लक्ष्य का हम बहुत करीब है। जल्द ही दौरई के अंदर पूर्ण 2100 वृक्ष लगाए दिए जाएंगे और इसके अंदर सभी क्षेत्रवासी, हमारे ग्रामवासी, सभी का, जो हमारी माताएं बहनें, जो हमारे युवा साथी, इन सबका सहयोग है। सबके सहयोग के तहत ही हम यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। चंद्रभान गुजर, दौरई। आज से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ। Audio Jungle.